नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल है 15 फरवरी 1983। सुबह 5:40 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली मकर, लगन और कुंभ राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी शनिदेव, राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं और कुंडली में शनिदेव उच्च के होकर दशम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये है आपका शरीर और आपका मन दोनों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है। जब शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के मन और शरीर पर हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में गंभीर तो होता है। व्यक्ति जीवन में अपने बारे में सोचता है कि मुझे जीवन में कुछ बढ़ करना है, अपने बारे में कुछ लोगों के बीच में, समाज में उठकर कुछ आना है सामने, कुछ अपने बल पर कुछ कर दिखाना है। ऐसा आपका शनि दशम भाव में बैठकर दिखाता है। दशम में शनि बैठा हुआ हो तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र के लिए मेहनत कराता है। व्यक्ति लोगों की सेवा भी करता है, परोपकार के कार्य भी करता है, जनता के लिए भी अपने जीवन में कुछ करता है, क्योंकि शनि जनता के प्रतिनिधित्व है। गरीब लोगों के प्रति दान पुण्य करने वाले, गरीब लोगों का साथ देने वाले शनिदेव हैं। जो लोग जीवन में मेहनत करते हैं, पारिश्रमिक करते हैं, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, उनके लिए शनिदेव की कृपा होती है। तो शनि आपकी कुंडली में उच्चस्थ होकर दशम भाव में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन में जितना निम्न वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा, उनका साथ देगा, उतना ही उसको जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, या अपने कार्य क्षेत्र में वो उन लोगों की बदौलत जीवन में आगे बढ़ेगा। शनि आपकी कुंडली में दूसरे घर का मालिक होकर दशम भाव में है और दशम भाव का मालिक शुक्र योग कारक होकर दूसरे भाव में। ये स्थान परिवर्तन राजयोग शनि और शुक्र का बनता है, यानी वाणी से संबंधित, बोलचाल से संबंधित कार्यों में जीवन में सफलता हासिल करना। डॉक्टरी पेशे में वाणी की कुशलता सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप किसी से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, अपने पेशेंट को किस प्रकार से आप मोटिवेट करते हैं, उन्हें समझाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं एक अच्छा डॉक्टर वही है जो रोगी को अपनी बातों से शांत कर दे, अपनी बातों से उसकी आदि बीमारियों को दूर कर दे। तो वैसा एक कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में दिखाई देता है। कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं दूसरे घर के अंदर। ये योग अमावस्या का योग कहलाता है। अमावस्या में चंद्रमा प्रबल नहीं होता, यानी ये एक मानसिक परेशानी का योग है, ये एक मानसिक तनाव का योग है। साथ ही साथ चंद्रमा सप्तम भाव के मालिक हैं, सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं, दोनों यहाँ बैठे हैं। सूर्य चंद्रमा का योग अमावस्या का, और चंद्रमा अमावस्या के योग में फंस रहा है, जो कि सप्तम का मालिक है। 7th हाउस मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की स्थिति को दिखाता है। जब वह अमावस्या में फंस जाए तो जैसा आपने कहा, शादी होगी या नहीं होगी, संतान योग है या नहीं है, उसके बारे में अभी और आगे हम देखेंगे। लेकिन विवाह में डिले, प्रॉब्लम की स्थितियों को दर्शाने का ये एक कॉम्बिनेशन है। योग कारक शुक्र है। शिक्षा के बल पर, ज्ञान के बल पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ में मंगल भी है, यानी शिक्षा के द्वारा प्राप्तियों का योग भी आपकी कुंडली में बनता है। ऐसा व्यक्ति खुद के बल पर भूमि, जमीन, जायदाद खरीद सकता है। चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। साथ ही साथ मंगल एकादशेष होके भी यहाँ बैठा हुआ है। इसका मतलब ये योग जीवन में बेहतर है। इस योग से आपको जीवन में बढ़ोतरी मिलेगी। जो ग्रह कुंडली में अच्छे हैं, जैसे शनि हैं, शुक्र हैं, ये ग्रह अपनी दशा में आपको जीवन में अवश्य अच्छा फल देंगे। बृहस्पति कुंडली में 12 और तीसरे घर का मालिक होकर लाभ भाव में, यानी बृहस्पति की दशा जीवन में सोर्स ऑफ इनकम देगी, स्थान परिवर्तन करा के सोर्स ऑफ इनकम देगी। उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। बुध इस कुंडली में बड़े अच्छे ग्रह हैं। क्यों हैं? क्योंकि एक तो बुध लगन में है, शनि की राशि में शनि उच्च के होकर बैठे हैं। बुध भाग्येश है, बुध की महादशा ही आपको चल रही है, यानी ये व्यक्ति अपने बल पर, अपनी सामर्थ्य के बल पर जीवन में आगे बढ़ रहा है। अपनी सामर्थ्य के बल पर जीवन में व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी के बल पर आगे बढ़ रहा है बुध की दशा में, क्योंकि बुध छठे घर का मालिक है। छठा घर रोग, ऋण, रिपू के लिए जाना जाता है, यानी मेडिसिन के कार्य में, बीमारी के कार्य में, डॉक्टर्स के क्षेत्र में अच्छा, ऋण लोन डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, रिपू कचहरी के संबंधित कामों में, वकालत से संबंधित कार्यों में। ऐसे कोई भी काम अपने जीवन में अगर आप अपनाते तो आपके लिए लाभकारी होते, और आपने यहाँ मेडिकल का फील्ड चुना। बुध की दशा आज से नहीं, 2013 से आपके जीवन में चल रही है बुध की दशा। इसका मतलब है लगातार आपके जीवन में बुध की दशा आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही है, क्योंकि बुध आपकी दशमांश कुंडली में लगन में बैठा है। लग्नेश मंगल और बृहस्पति के साथ धन योग में है, यानी बुध की दशा आपको खाली नहीं बिठाएगी। बुध की दशा लगातार किसी न किसी प्रकार से आपको जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता देगी। राहु और केतु,
12वें और छठे घर से संबंधित हैं। और डॉक्टर्स की कुंडली के लिए वरदान होता है कि राहु केतु से संबंधित दशाएं आएंगी तो क्लिनिक ज़्यादा चलेगा, तो काम ज़्यादा चलेगा, पेशेंट जीवन में ज़्यादा आएंगे, काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। यही राहु केतु आपके जीवन में स्थान परिवर्तन या यात्रा कराने के लिए भी शुभ माने जाते हैं। लेकिन जब ग्रह 12वें और छठे घर में हो तो संघर्ष तो जीवन में अवश्य होता है। आइए दशा पे फोकस डालते हैं कि बुध की महादशा चल रही है। बुध कुंडली में अच्छी पोजीशंस में चलता दिखाई दे रहा है, यानी बुध कुंडली में लगन में है, शनि की मित्र राशि में है, लगन की डिग्री के पास है। 6 डिग्री का लगन है, 7 डिग्री का बुध है, यानी लगन की डिग्री के पास गया हुआ ग्रह अपनी दशा में अच्छे फल देता है। और अवश्य ही बुध ने आपको कुछ ना कुछ प्राप्तियां तो कराई होंगी जीवन में। वर्तमान में बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा जुलाई 22 तक चलेगी। मंगल धन स्थान में बैठा हुआ ग्रह है, साथ में वह शुक्र बैठा है। शुक्र पंचमेश है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान के लिए जाना जाता है। बुध में मंगल की दशा, मंगल यहाँ भी अच्छी स्थिति में है, बुध मंगल, और बृहस्पति पंचमेश के साथ। और सवाल आप मेरे बताइएगा, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कब होगा, मेडिसिन या सर्जरी में? देखिए वर्तमान से लेकर और आने वाली दशा लगभग 2024 तक भी मैं देखूं तो लगातार आपको एजुकेशन से रिलेटेड दशा चल रही है। 2022 एजुकेशन में सफलता के अच्छे योग दिखा रहा है। इसका मतलब है आप यदि प्रयास करेंगे तो आपको 2022 में एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी खराब दशा आपको ऐसी नहीं चल रही जो आपको सक्सेस ना दे। उससे अगली जुलाई 22 से जो आपको फरवरी 25 तक चलेगी वो होगी बुध में राहु। राहु भी 6th हाउस में है। छठा घर प्रतिद्वंदियों के लिए जाना जाता है, कंपटीशन के लिए जाना जाता है, शत्रुओं को पराजित करने के लिए जाना जाता है। और अगर आप उस दौरान किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप उस कंपटीशन को क्रैक भी कर लेंगे और उस कंपटीशन में आगे भी बढ़ जाएंगे। तो आपके पहले सवाल का जवाब है कि हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। साथ ही साथ आपने पूछा है पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी का एग्ज़ाम 12 मार्च 22 को है, योग है क्या, आगे स्टडी का योग है? बिल्कुल स्टडी का योग है। आपको अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करनी शुरू कर देनी चाहिए। कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, उसमें और ज़्यादा इजाफा कीजिए, क्योंकि आपको वर्तमान में ऐसे योग हैं कि आप किसी एजुकेशन में अगर हाथ डालेंगी तो आप उस एजुकेशन को कर सकती हैं। अच्छे योग आपकी कुंडली में बनते दिखाई दे रहे हैं। शादी और संतान का कोई योग है भी या सिंगल ही रहना है, उसके लिए नवमांश कुंडली देखी जाती है। नवमांश कुंडली में देखेंगे कि शनि लग्नेश होकर द्वादश भाव में वक्री होकर बैठे हैं और मंगल की दृष्टि भी उसके ऊपर है। ये कॉम्बिनेशन एक शादी में डिले का कॉम्बिनेशन होता है। बुध पंचमेश है, बृहस्पति की राशि में बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठे हैं और दशा चल रही है बुध में मंगल, मंगल पंचम भाव में। देखिए आपके पास वर्तमान से लेकर 2 साल का समय एक ऐसा समय है जिसमें आपको शादी से संबंधित अच्छा योग बनता है। एक बात, जब सभी ग्रहों का संबंध पंचम भाव से तो कहीं ना कहीं पसंदीदा विवाह, आपको कोई पसंद आ जाए, कोई आपको पसंद कर ले, या ऐसी कोई शादी जिसमें आप पहले से जानकार हों, वो कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है। और आने वाले 2 वर्ष में आपके पास ऐसा योग है कि कहीं तो 2022-23 अवश्य ही इस कुंडली में ऐसा है कि आपको शादी से संबंधित योग देगा ही देगा। और विवाह होगा तो निश्चित संतान योग भी आपकी कुंडली में है, ऐसा साफ दिखाई देता है। क्या विदेश में सेटल होने का कोई योग है? वर्तमान में बुध की दशा चल रही है। बुध की दशा में किसी प्रकार का विदेश योग का सेटलमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई भी योग मुझे विदेश में सेटल होने का आपकी कुंडली से नहीं दिखाई देता। स्वयं का घर और सेविंग्स कब पॉसिबल हो सकती है? बुध की महादशा चल रही है और बुध में मंगल भी चल रहा है। अभी अगस्त 22 तक मंगल चतुर्थेश है। आप चाहें तो अपनी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए प्रयास करें तो अवश्य ही आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में लाभ मिल सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें भी लाभ मिल सकता है। ये समय भी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। उसके बाद तो जो दशा आएगी बुध में राहु, लगातार वर्तमान दशा से लेकर लगातार 2024 तक योग हैं आपके पास कि आप खुद के बल पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट, मकान, फ्लैट आदि ले ही लेंगे। खुद का बिजनेस जैसे मेडिसिन कंपनी या ब्लड बैंक कुछ भी क्या पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए बुध की दशा देखनी पड़ेगी कि क्या दशा का मालिक इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को देता है। आपकी कुंडली में लगन के मालिक शनि हैं जो तीसरे घर में दशमांश में बैठे हैं, शुक्र 12वें घर में हैं। देखिए ज़्यादा फलित व्यवसाय के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे ज़्यादा लगता है कि आप नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा रहेंगे। साइड बाय साइड अपना कोई काम कर सकते हैं, साइड बाय साइड कोई क्लिनिक चला सकते हैं, उस लिहाज से तो अच्छा है। लेकिन स्वतंत्र रूप से व्यापार करना, स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का योग इस कुंडली में नहीं है।
नौकरी के साथ क्लिनिक करें तो बहुत अच्छा आपके साथ रहने वाला है। क्या कोई स्थान परिवर्तन का योग है? अभी बुध में मंगल चल रही है, मंगल का संबंध यहाँ है, मंगल दशमांश कुंडली में भी बृहस्पति के साथ है। देखिए कोई विशेष योग मुझे यहाँ स्थान परिवर्तन का नहीं दिखाई दे रहा है। वर्तमान में जो दशा चल रही है ये एक अच्छी दशा है। जुलाई 22 से फरवरी 25 के बीच में स्थान परिवर्तन योग बनेगा, क्योंकि राहु की दशा होगी। राहु 6th हाउस में है, 12th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं। ये समय आपके जीवन में ऐसा हो सकता है जिसको कहते हैं हम स्थान परिवर्तन योग। स्थान का बदलना, दूर स्थान पर जाके काम करना, ऐसा योग जुलाई के बाद पॉसिबल दिखाई दे रहा है। कुंडली ओवरऑल बेहतर है, प्लैनेटरी पोजीशंस अपने आप में अच्छी है। आने वाले समय में ग्रह आपको अच्छा फल देंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आपको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक ग्रह भी है। शुक्र आपकी कुंडली में व्यवसाय का मालिक भी है और विवाह से संबंधित सुख दिलाने वाला ग्रह भी है, जो कि सूर्य चंद्र के अमावस्या योग में दूसरे घर में बैठा हुआ है। इसलिए एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल रिंग आपको पहननी पड़ेगी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। ये आपके लिए बहुत बेहतर है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, दोनों के लिए अच्छी है। तो आपको अवश्य ये डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल रत्न पहनना चाहिए। लगभग 8 से 9 रत्ती का स्टोन पहनना चाहिए। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ। अच्छी क्वालिटी का सर्टिफाइड स्टोन लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप रोजाना भगवान शिव की आराधना अवश्य करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, यह आपको मानसिक मजबूती देगा, मानसिक प्रबलता देगा। तो ओपल पहने, रुद्राष्टकम का पाठ करें। साथ ही साथ कुंडली में शनि प्रबल हैं, कहने को शनि की 7.5 भी आपको चल रही है। शनि की 7.5 मानसिक पीड़ित करेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। इसलिए शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल डालकर दिया जलाइए। ये आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है। इसको लगातार अभी करना होगा लंबे समय तक आपको। तो ये 2-3 उपाय हैं, आप अपने जीवन में डालिए। रुद्राष्टकम का पाठ तो आप लगातार 3 बार पढ़ें तो और अच्छा रिजल्ट आपको ये ग्रह देगा। बाकी रतन आपको ये वाला पहनना है, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। कुंडली बहुत अच्छी है, भविष्य में प्रोग्रेस करेंगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार।